हेलो गाइस, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री बालाजी महाराज, जय। तो गाइस, मैंने आपको सुबह बताया था कि जैसे आज बृहस्पतिवार है, ये भगवान विष्णु जी और श्री माता लक्ष्मी जी जो कि वैकुंठवासी हैं, तो उनका जो है आज दिन होता है बृहस्पतिवार का। और आज ही का दिन जो है पीर पैगंबरों का, हमारे मदीना साहब का होता है। तो गाइज़, जैसे आप लोग अगरबत्ती वगैरह, पूजा पाठ जो भी करते हैं, दीपक जलाते हैं, अच्छी बात है। वो आपको मदीना साहब के दरबार में आपकी ज्योत वो ज्योति के रूप में जा रही। उसी प्रकार हम भी जैसे पूजा पाठ करते हैं, धूप बत्ती करते हैं, तो हमारे भी वो इष्ट हैं जो हमारे भगवान विष्णु जी हैं, वो सत्यनारायण हैं। उनका नाम भी सत्यनारायण के नाम से भी जानते हैं लोग। तो जी उन्हें पीला रंग बहुत पसंद है, हमारे प्रभु को। पीला रंग ये प्रेतराज सरकार जी का होता है, जो भूत प्रेतों को भगाते हैं। गाइस, ये भगवान बालाजी महाराज का तो आपने पता ही है सभी को कि भाई उन्हें लाल रंग, वो भगवा रंग पसंद है, हनुमान कलर। वो कथा आपको सबको मालूम है। और जो हमारे पीर पैगंबरों का मदीना साहब का जो रंग है वो हरा है। देखो, दिल से दिल का टच है। और हमारे जो भूतों के राजा हैं, प्रेतराज सरकार जो हैं, वे भूतों के राजा हैं। कैसा भी भूत हो, कैसी भी आफत आ जाए, उनसे बच के जा नहीं सकती। तो अब वे भी हमारे आपका प्यार देख के उनसे भी रहा नहीं गया जी। वे भी जो हैं आप लोगों के दर्शन करके आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। वो आशीर्वाद आपका एक पुष्प के रूप में, जो मैंने 1 रुपया छोड़ा है, मैं छोड़ने का फिर भी नहीं, मैं लूँगा बाद में। अभी ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा ना, शुरू में लालच बहुत बुरी बला है। मैंने आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये बला भी एक चीज़ है और लालच भी, इसकी भी दुकान है वहाँ। वो भी चाहता मेरा घर भरे। तो सबके बारे में बताऊंगा धीरे धीरे। तो जैसे बालाजी महाराज का भगवा रंग हो गया, हनुमान कलर, और हमारे पैगंबर साहब जो हैं मदीना साहब, इनका हरा रंग हो गया। तो हमारे जो भूतों के राजा हैं प्रेतराज सरकार, भाई भैरव बाबा तो देखो, वो तो बेचारे दया दृष्टि वाले आदमी हैं, उन्हें किसी का वो नहीं। लेकिन जो प्रेतराज सरकार हैं हमारे, वो भूत प्रेतों के हैं, उन्हें पीला रंग। हमारे बृहस्पति देव जो गुरु हैं, मैं सब बताऊंगा धीरे धीरे, उन्हें पीला रंग बहुत पसंद है। तो गाइज़, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आज जैसे मैंने सुबह बताया था कि एक सूखा पत्ता है, एक हरा पत्ता बोला था, और ना मिला तो सूखा बहुत ज़रूरी, मतलब रख लो। वो इसलिए कि गाइस, हो सकता है मेरे मुँह से कुछ गलत निकल गया हो। तो सूखा पत्ता वो मेरे भैरव बाबा के रूप में जो सेंड किया था, वो आप सबकी ओर से अपने भैरव बाबा जो उनके इष्ट है मेरे सैंकी बाबा के, उनसे वो प्रार्थना करेगा, हे प्रभु, इस सूखे पत्ते को आप हरा कर दो, ताकि किसी जानवर की, किसी की मतलब भूख के काम तो आई जाए। सदा इस पत्ते को हरा रखना। ये पीपल देव हैं ये। तो देखो, गुरु के लिए तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। तो आपसे ये गुजारिश है कि एक सूखा पत्ता और एक हरा पत्ता, बिल्कुल प्योर, एकदम तोड़ना नहीं है। नीचे पड़े हुए बहुत मिल जाते हैं, उसमें भी एक महानता है उसकी, मैं बताऊंगा। देखो, उसके बारे में, पत्ते के बारे में बताऊंगा। पेड़ पे से क्यों नहीं तोड़ना और ज़मीन पे से क्यों उठाना। हालांकि आप समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताऊंगा। क्योंकि शॉर्टकट में समझाऊँ तो अच्छा नहीं लगता, वो बुरी होती है शॉर्टकट। इसका भी एक वहाँ गोदाम चल रहा है, व्यापार है इसका भी वहाँ। लेकिन क्या है कि वहाँ से सही चीज़ लाता है, ये जो शॉर्टकट वाला सिस्टम है। यहाँ आकर वो उसे मतलब अपने हिसाब से करता है। तो जाना उसने भी वहीं है। वो जो कमाएगा, वो जो पाप कमाएगा, पुण्य कमाएगा, जाना उसने भी हरि के पास ही है। तो भगवान हरि हैं, जो भगवान वैकुंठवासी श्री हमारे जो हैं विष्णु भगवान जी और श्री माता लक्ष्मी जी पूरे ब्रह्मांड पर अपनी दया करें। और जो हमारे इष्ट हैं श्री हरि, श्री भगवान विष्णु जी, उनके जो गुरु हैं, देखो ये गुरु ही हुए हैं जी, इन्हें भगवान नहीं बोल सकते। जैसे गुरु नानक देव जी हैं, उनके इष्ट हो गए, वे भी गुरु का दर्जा रखते हैं। और जो हमारे मदीना साहब हैं, मदीना साहब, ये भी एक गुरु हैं। देखो, इनकी कोई फ़ोटो नहीं देखी होनी कि आपने, मुझे एक फ़ोटो दिखा दो। ये तो हमारा एक चलो मन का वहम है, कल्पना है कि भाई चलो ये भगवान की फ़ोटो है, ये अल्लाह की फ़ोटो है, होता है। ये मन के वहम, मन का एक वो है कि हम इनके रूप में इन्हें पूज रहे। और हमारे जो ईसाई जी हैं,
वे भी एक गुरु हैं। देखो इन्होंने हमें शिक्षाएँ दी, उन्होंने आपने देखा है वे ऐसे करके टंग जाते हैं, उन पर कील वील जैसे उनके साथ बेचारों को होया होगा, हम तो जानते नहीं जी, लेकिन इतना हमें ज़रूर पता चल गया वे एक गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने एक शिक्षा दी कि देखो मैं सच्चाई के रास्ते पर हूँ, मेरे को कील भी गाड़ दे तो मैं तो मानता नहीं, उनको दर्द भी होया होगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ उनकी लीला। मुझे भी एहसास हुआ 1-2 बार, मैंने भी देखा एहसास करके, लेकिन मैं मानता हूँ वाकई आप लोग भी ऐसे ही मानोगे, एक दिन आएगा, ज़रूर आएगा। 101% की गारंटी है। लोग तो 100% की गारंटी लेते हैं, मेरे बालाजी महाराज 101% की गारंटी ले रहे हैं। और आपसे निवेदन है कि एक हरा पत्ता बिल्कुल प्योर साफ़ सुथरा भगवान श्री हरि के, और क्योंकि वे भगवान श्री हरि के चरणों में चढ़ाएंगे हम, तो हमारे भगवान जो है अपने गुरु यानी कि उनके गुरु नानक जी और मदीना सरकार, वे भी गुरु हैं, वे भी उन्हें देखो दोस्त भी हैं। ये सारे रोल अपना आप ही अदा करने पड़ते हैं। तो इसलिए ईसाई जी हैं, वे भी गुरु हैं, वे भगवान नहीं है, भगवान सिर्फ हमारे एक हैं। वे तीनों इष्ट हैं और हमारे श्री भगवान उनसे बहुत छोटे हैं। क्यों? गुरु का मान सम्मान करना उनका परम धर्म है। वे इसके अलावा उनका नाम ही पुरुषोत्तम है। वे बिना किसी गलत स्वभाव से या गलत प्रभाव से कोई काम नहीं करते। इसलिए मेरे श्री हरि के चरणों में एक हरा पत्ता पीपल देव का, क्योंकि वे पीपल देव खुश होंगे तो आपके घर बार धन धान्य से भरेंगे। एक हफ्ते में एक बार जब बृहस्पतिवार दोबारा आएगा तो उन दोनों पत्तों को गंगा माता में सिला दो, क्योंकि गंगा मैया सब चीज़ को ग्रहण कर लेती है। उससे चाहे जैसा रूखा सूखा वो सब खा लेती है, लेकिन उनका भी एक फ़र्ज बनता है कि एक दीपक ऐसा करने से, या तो उठाने से पहले या उठाने के बाद पत्ता या गंगा जी में सिलाने के बाद एक दीपक ज़रूर जलाएं। रोज़ जलाएं, अपने घर में जलाएं, अपने दरबार में जलाएं, घर में पूजा पाठ होती है तो और बढ़िया बात है। किसी के भी नाम का दीपक जलाओ, जाना वहीं है। इष्ट जो हमारे गुरु हैं तीनों, इसलिए मैं आपको 3 का शब्द भी समझाऊंगा, और 7, 8, 6 जिसे बोलते हैं 786, उसका मैं अर्थ आपको पक्का बताऊंगा। ये मेरा वादा है, मेरा बालाजी महाराज का विश्वास है मुझ पर। धन्यवाद। जय।